ज़बूर 27 हमने सुना कि हम खुदा को अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। क्या शर्फ है हमारे लिए। और खुदा को पहचानना ही सबसे बड़ी बरकत है। जो ईमानदार खुदावंद को पहचान जाता है, उसको रूह में जान जाता है, उसका दिल शुक्रगुजारी और दिलेरी और प्रस्तश और आज़ादी से भर जाता है। ऐसा ही एक पुराने अहदनामे में ईमानदार है दाऊद। यह भी खुदा को जानता था, गरीब लड़का था, अमीर नहीं था, भेड़ें बकरियां चराता था। कोई भेड़ भाग जाती थी उसके पीछे जाता था, चर रही होती थी गीत गाता था, खुदा से मोहब्बत करता था। खुदा को यह पसंद आ गया कि इसका दिल मेरे दिल के मुआफिक है, और इसको मसा कर दिया, पाक रूह से मसा कर दिया। तो इसकी मुश्किलें भी बढ़ गईं और बरकतें भी बढ़ गईं। पहले कभी किसी ने इसको तंग नहीं किया था, मसा आ गया, खुदा के मंसूबे आ गए, तो मुश्किलें ही मुश्किलें आ गई इसके रास्ते में। लेकिन एक शख्स इसके हमेशा साथ रहा, और वो जिंदा खुदा कादर मुतलिक, इसने इसको कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। मत ख्याल कीजिए कि जब आप क्रिश्चियन हो जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, तो आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। नो, आपकी मुश्किलें जमीन पर कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक काम और भी कभी खत्म नहीं होगा, और वो खुदा की हुजूरी आपके साथ रहेगी और कभी आपको नहीं छोड़ेगी। हमेशा खुदा आपके साथ रहेगा। तो ये आदमी खुदा को पहचान गया, और देखें कैसी बातें करता है ज़बूर 27 में। इसको हम पढ़ेंगे। लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। हालेलुया। मैंने पढ़ा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े, मैं नहीं डिगा। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजान हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। आमीन। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है। कितनी दरखास्त था? एक दरखास्त की है। मैं इसी का ही तालिब रहूंगा, इसी दरखास्त का। और वो दरखास्त क्या है? आगे लिखा हुआ है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। यही मेरी दरखास्त है। मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर, ऑल माई लाइफ, मैं खुदावंद के घर में रहूं, उसकी हुजूरी में।
वो मुझ पर छाई रहे। मैं खुदा की हजूरी में सारी उम्र जिंदगी बसर करना चाहता हूं। दैट्स वन थिंग आई सीक, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं, उसकी इनर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, उसका किरदार, उसकी फितरत। मेरा खुदा कितना जलाली, कितना जमाली, कितना खूबसूरत, कितना वफादार। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू डू। और ये बादशाह है, फौजें हैं, तख्त है, इज्जत है, मकाम है, सब कुछ है। एक बात का तालिब अंदर से, और वो ये है कि मैं खुदावंद की हजूरी में रहूं, मैं उसके जमाल को देखूं, मैं खुदावंद को पहचानूं। यही मेरी ख्वाहिश, यही मेरा पैशन। एंड नॉट फॉर वन डे ऑन संडे, उम्र भर, ऑल माई लाइफ। और फिर लिखा है, उसकी हैकल में इस्तफसार किया करो, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। मैं मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस देख रहा था। कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस ये कहती हैं, ही विल ट्रेजर मी, वो मुझे एक खजाना समझकर मुझे छिपा लेगा। मैं अपने खुदा के लिए एक खजाना हूं। क्या सेहतमंद सेल्फ इमेज है। कोई एहसास कमतरी नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रिजेक्शन का एहसास नहीं है, कोई कंडमनेशन, कोई सजा की फीलिंग्स नहीं है। खुदा मुझे अपने पर्दे में छिपा लेगा, अपने खेमे में रखेगा, एक खजाना समझकर मेरी हिफाजत करेगा। व्हाट अ मैन। और फिर लिखा है, वो मुझे अपने खेमे के पर्दे में छिपा लेगा, जहां पर कोई दुश्मन मेरा आ नहीं सकता है। मैं बिल्कुल महफूज हूंगा। वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खेमे में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा। क्वायर, आई विल सिंग। एक ही गाना में प्रस्तुष के बगैर गाया नहीं जा सकता। हाँ, टेक्निकली गाया जा सकता है, वो फिक्का ही हुंदा है। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूं। मुझ पर रहम कर, मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया मेरे दीदार के तालिब हो, मैं कलाम सुनिया, मेरे दीदार के तालिब हो, मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। एक बारी नहीं, मैं रवांगा ही तालिब। मैं तेरा कलाम मानूंगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदे को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है। दिस इज माई हिस्ट्री। ना मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़, ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा। जब मेरा माँ बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, जब खुदावंद ने, तो खुदावंद मुझे संभालेगा। उसकी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से भी बड़ी मोहब्बत है।
ऐ खुदावंद मुझे अपनी राह बता, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला, मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि सिंधों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो, तेरा दिल कभी हो, हाँ खुदावंद ही की आस रख। हालेलुया। क्या लफ्ज दाऊद ने कहे हैं, क्या भरोसा, क्या एतमाद अपने खुदा पर, कैसा ईमान, कैसी दिलेरी जिंदा खुदा पर। और वह पुकार उठता है, खुदावंद यहोवा मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। इन अदर वर्ड्स, मुझे किसी चीज की कोई दहशत नहीं, इसलिए कि खुदावंद मेरी रोशनी भी है और मेरी निजात भी है। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। इसी आयत पर गौर करें। खुदावंद मेरी रोशनी, मेरी शख्सी तजर्बे के साथ मैंने जाना और पहचाना। गौर कीजिए, शख्सी तजर्बा। काश हमारे नौजवान कह सकें, खुदावंद मेरा खुदा, मेरा शख्सी निजात दहिंदा सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से नहीं, सिर्फ मेरे बड़ों की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ, नो, नॉट ओनली फॉर दैट, लेकिन मेरा खुदा, जिंदा खुदा, उसने मुझे शख्सी तौर पर छुआ, मैंने तजर्बा किया। अब वो मेरे माँ बाप का ही नहीं, मेरा अपना जिंदा खुदा। और दाऊद को यही तजर्बा हुआ था। और मेरी दुआ है हम में से हर एक नौजवान उसको शख्सी तजर्बा हो। खुदावंद मेरी रोशनी, खुदावंद मेरी निजात। रोशनी की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब अंधेरा हो, जब नजर कुछ ना आता हो, जब जिंदगी बहरान में आ जाए, वहां पर कुछ नजर नहीं आता। दाऊद कहता है वहां पर खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे दिखाएगा, मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे आगे ले जाएगा और मैं अंधेरे में ठोकरें नहीं खाऊंगा, क्योंकि खुदा खुद रोशनी है। वो मुझे रोशनी देता ही नहीं, बल्कि वो खुद मेरी रोशनी है, वो खुद नूर है। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, यूहन्ना का पहला खत, पहला बाब, उसकी 7वीं आयत से लिखा हुआ है, खुदा नूर है। गौर से सुनो, खुदा रोशनी है। इसका मतलब है खुदा पाक है, शफाफ है। और आगे लिखा हुआ है उसमें जरा भी तारीकी नहीं। ये जिंदा खुदा है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। मैंने और मज़हब का भी थोड़ा बहुत मुताला किया। कई मज़हब, उनके देवता, उनके खुदा खुद भी नापाक, अपने प्रस्तारों को भी नापाक करते। लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस खुदा की बाबत बताती है, जिंदा खुदा, खालिक खुदा, जो मुजस्सम होकर यीशु में आ गया, वो नूर है, वो पाक है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है, वो नूर है। इसलिए लिखा हुआ है पाक बनो, अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूं।
मैं पाक हूं, मैं नूर हूं, मैं रोशनी हूं, मुझ में जरा भी तारीकी नहीं, इसलिए तुम भी पाक बनो। और पाक बनने का मतलब कामिल बनना नहीं है। हम कभी कामिल नहीं बनेंगे कि मुझ में कोई गुनाह ना रहे। पाक बनने का मतलब खुदावंद के लिए तालिब, उसका जलाल, उसके पास रहने की ख्वाहिश, गुनाह से नफरत, गुनाह से दूर, उससे कराहियत होते जाना, वो शख्स पाक बनता जाता है। पहला यूहन्ना पहला बाब हमने पढ़ा, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें हमारी उसके साथ शराकत है, राइट, और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं, हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता रहता है। हम मुसलसल पाक होते जाते हैं उसके खून से, उसके कलाम से, उसके रूहुल कुद्स से, उसकी रिफाकत से, उसके लोगों की संगत के वसीला से हम पाक होते जाते हैं। वो नूर का खुदा है, वो खुद नूर और नूरों का बाप, याकूब के खत में लिखा हुआ है। पौलुस रसूल भी कहता है, पहला तिमोथियस छठा बाब 15वीं और 16वीं आयत, कि वो वाहिद और मुबारक हाकिम, वंडरफुल, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है, हालेलुया। और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। वो नूर जलाली है, ना उसे किसी इंसान ने देखा ना देख सकता है। उसकी इज्जत, उसकी सल्तनत अबद तक होती रहे। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, बका उसको है। वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी ने देखा, क्योंकि इस जिस्म में कैपेसिटी नहीं है, ये फानी है। एक जिस्म ईमानदारों को मिलेगा जब यीशु मसीह नरसिंगे की आवाज के साथ आ जाएगा और हम उसकी आवाज से मुर्दों में से जी उठेंगे, गैर फानी बदन। फिर लिखा हुआ है हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उस जिस्म में कैपेसिटी होगी, ताकत होगी कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को देख सकें। वो नूर है। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस दुनिया में क्या मौजज़ा यीशु नासरी ने किया है। उसका खून, बेशकीमत खून जो सलीब पर बहाया गया, उसके छींटे, अगर मैं उससे धुल गया हूं तो मैं इस नूर तक रसाई हासिल करता हूं जिस तक बगैर यीशु के खून के कोई शख्स उसके करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसका खून पाक है और वो मुझे इस लायक करता है कि मैं खुदा की हुजूरी में चला जाऊं। उसके नाम की इज्जत और तमजीद हमेशा 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 होती रहे। फिर लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील में, उसमें जिंदगी थी
पहला यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा हुआ है, यीशु में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हद हो गई है भाई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यीशु की जिंदगी मेरी रूह के लिए नूर। उसकी जिंदगी रूहुल कुद्स की कुदरत से जब इंसान में आ जाती है, उसका दिल, उसकी रूह, उसकी सोचें मुनव्वर हो जाती हैं, इसलिए कि जो जिंदगी उसमें है वो नूर है। और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है, मगर तारीकी ने उसे कबूल ना किया। मगर जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। वो ना इंसान से, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना इंसान से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। नूर, खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात। दिन के वक्त भी अगर कोई रेस्क्यू, कोई खतरा आ जाए, गॉड विल रेस्क्यू मी। रोशनी की जरूरत रात, नजात की जरूरत दिने भी कोई गल आ जाती है, खुदावंद मेरी नजात, मुझे बचा लेगा, मुझे छुड़ा लेगा। मेरा खुदावंद जिंदा है, हौसला रख। अगर तेरे खिलाफ हालात हो गए हैं, लश्कर आ गए हैं, दुश्मन आ गए हैं, मुखालफिन आ गए हैं, बीमारियां हिट कर गई तुझे, रुपए पैसे का बहरान आ गया, तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, हौसला रख, उम्मीद रख। तेरा खुदा जिंदा खुदा है, जो तेरी रोशनी भी है और तेरी निजात भी है। मुझे किसकी हैबत। आमीन, हालेलुया। रात पै जाए ओदा भी इंतजाम है रोशनी, दिने कोई गल आ जाए ओदा भी इंतजाम है नजात। यही हाल बियाबान में भी था। रात को आग का सतून। इंजी एल्डर साहब, बियाबान च ठंड लगे ते अग, ए आसमान दा हीटर, नो लोड शेडिंग। कितने बजे आएगी? अरे आई आई, आग का सतून। पता नहीं कुछ बनी इस्राइल टच करते होंगे, ये क्या है? अरे तेरे खुदा की तरफ से तुझे रोशनी भी मिले, तुझे हरारत भी मिले, तू महफूज भी रहे, तुझे हौसला भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले कि मेरा खुदा मेरे साथ है। रात की तारीकी में आग का सतून, दिन के वक्त बादल का सतून, जलाली बादल, तुझे साया मिले, तुझे शैडो मिले, तेरी मदद हो। ये तेरा खुदा है, तुझसे मोहब्बत करता है, तेरी केयर करता है। साई टुरदा फिरदा ही कह छड़ता, पता नहीं भाजी की है जी। अरे तेरी बाबत लिखा हुआ है, उसने तेरे सर के सब बाल गिने हुए हैं। अरे इसका मतलब क्या है? इन्ना वालों की खाली गल नहीं, कंप्लीट सिक्योरिटी इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। मैनू दहशत गर्दी सुनाते रहंदे आ। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। पुश्ता
इसका फौरन मतलब तो डिक्शनरियां बताती हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, कला, रेफ्यूज, पनाहगाह, डिफेंस, ताकत। मैं खुदा में आ जाऊं, खुदावंद मेरा पुश्ता। लेकिन गौर से सुनो, एक डिक्शनरी ये भी कहती है खुदावंद मेरी बाइंडिंग। इसका मतलब है जिल्द जो किताब पर होती है, ये जिल्द ये कमजोर है, पुरानी हो जाती है। इसने कागजों को पकड़ा हुआ है, पुश्त बैक से होल्ड किया हुआ है। कागज बिखरते नहीं, फटते नहीं, महफूज रहते हैं। ये जिल्द महफूज कर देती है। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता, वो मेरी जिल्द, उसने मेरी जिंदगी के कागजों को, हालात को, दिनों को, मेरी बाइंडिंग, मेरी जिल्द मुझे थाम कर रखा हुआ है और मुझे बिखरने नहीं देता। चाहे आंधियां चले, मेरी जिल्द महफूज है। जिंदा खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता है और मैं बिखरता नहीं हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसका एक मतलब और भी है। इसका मतलब है डैम। लफ्ज सुनिया जे, पंजाबी च कहते ने बंद मार देता है। बंद, डैम, सैलाबों के आगे कोई चीज बांध देना, डैम तामीर कर देना कि सैलाबों की लहरें, पानी, तबाही, बर्बादी मुझ तक ना पहुंचे। खुदावंद मेरा पुश्ता, मेरी डैम, मेरी दीवार, सैलाब के पानी मुझ तक ना पहुंचे। मेरा पुश्ता, मेरी रोशनी, मेरी निजात, जिंदा खुदा कादर मुतलक। इसलिए मेरे दुश्मन लश्कर भी बनते रहें, मुखालिफ भी आ जाएं, जो मर्जी करें, मेरा दिल नहीं डरेगा। मैं खातिर जमा रखूंगा। वो आए और ठोकर खाकर गिर पड़े। होया कि उन्हों का ख्याल सी दाऊद कल्ला है। वो नहीं जानते थे जब तक करीब नहीं आए, अरे हम इस तक पहुंच नहीं सकते, ये किसी चीज में छुपा हुआ है, हमें नजर नहीं आती वो चीज। दाऊद जानता है वो चीज नहीं, वो मेरा खुदा है जिसने चारों तरफ से मुझे घेर रखा है और दुश्मन मुझ पर गालिब नहीं आता। अटैक जरूर करता है लेकिन मैं कायम रहता हूं, मेरा दिल मजबूत रहता है। हालेलुया। आगे दाऊद कहता है, मैंने एक दरखास्त की है, वन थिंग, वन रिक्वेस्ट। और वो क्या है? मैं उम्र भर खुदावंद की हुजूरी में रहूं। दैट्स ऑल। इसमें ही सब कुछ है। इसमें निजात, इसमें फतह, इसमें डॉलर्स, इसमें वीजे, इसमें यूरोस, इसमें सरफराजी, इसमें सब कुछ। गॉड्स प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी। और जब वो एक दफा गुनाह में गिर गया, दो चीजों को याद किया दाऊद ने। जब गुनाह ने घिन की तरह उसको खा लिया, रोता है, ऐ खुदावंद मुझे अपनी हुजूरी से खारिज ना कर। योर प्रेजेंस आई मिस। अरे गुनाह तेरे साथ क्या करता है? खुदा की हुजूरी तुझसे अलग हो जाती है और तू सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है और खुदा से दूर हो जाता है। इसलिए कलाम कहता है थरथराओ और गुनाह ना करो।
मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। दूजी गल याद की थी, और अपना रूह मुझसे जुदा ना कर। रूहुल कुद्स, God's presence, that's what I need, I miss। अरे खुदा की हुजूरी क्या है? खुदा की हुजूरी तो हर जगह पर है, in every place। खुदा हाजिर है कुल, लेकिन ये हुजूरी, उसकी मैनिफेस्टेड प्रेजेंस, ऐसी हुजूरी जो मैं महसूस कर सकता हूं, जो मैनिफेस्ट करती, जाहिर होती, सुपरनैचुरल काम होते, अप्रूवल आता, तस्दीक होती। इट्स अलाइव, इट डेमोन्स्ट्रेट्स, इट्स सुपरनैचुरल। खुदा की हुजूरी, मैं वहां पर रहना चाहता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। काश हमारे दिलों को फाड़ा जाए तो एक ही दरखास्त निकले, एक ही ख्वाहिश निकले, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की मौजूदगी, उसकी जुम्बश। रुपयों के ढेर ले जाओ मुझसे, आजमाइशें, गुनाह की लज्जतें ले जाओ मुझसे, इनमें वो चीज नहीं है। लिखा है तेरी मैं दुनिया की मैं से बेहतर है। आई वॉन्ट गॉड्स प्रेजेंस। एक दिन मूसा और खुदा, मूसा कहता है खुदावंद मेरे नाल नाल चलना ही। खुदा कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा को होर फड़ लेंदा है, कहता अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जाना। खरूज की किताब मेरा ख्याल 33 बाब 33 चैप्टर एक्सोडस। फिर एक बड़ी पते की बात, वो कहता है अगर तू हमारे साथ ना चले, तेरी हुजूरी ना हो, सुपरनैचुरल एलिमेंट हमारी जिंदगी में ना हो, तो दुनिया किस तरह जानेगी कि हम तेरे लिए निराले लोग हैं, हम अजीब हैं, यूनिक हैं। खुदा की हुजूरी मेक्स द डिफरेंस। अरे कोई और चीज डिफरेंस पैदा नहीं करती, सिर्फ खुदा की हुजूरी। कोठियों की बात करो वो सब मज़हब के पास हैं, नोटों की बात करो वो उनके पास भी हैं, किसी चीज की बात करो उनके पास भी हैं। एक चीज सिर्फ क्रिश्चियन के पास है और वो खुदा की हुजूरी है। हालेलुया, God's presence। Hallelujah। Don't lose it, don't lose it। एक फेसबुक पर वीडियो आई हुई थी, मैं भी थोड़ा जा काम सीख लिया। वो दिखा रहे थे कि हैवान लोग बच्चों को अगवा कैसे करते हैं। एक बच्ची अपने डैड के साथ, उसकी उंगली पकड़ी हुई है और उसके साथ साथ चल रही है। डैडी साहब को फोन आ जाता है, ए बरकत भी है तो एक रेस पुना भी है। ओ फोन दे ध्यान लग जाता है, बच्ची का हाथ छूट जाता है और वो फोन पर गेम मसरूफ। उधर से अगवाकार इस बच्ची को देख लेते हैं, वो गड्डी चो निकल देने, चॉकलेट कर देने।
बच्ची देखती है, बाप से दूर हो जाती है और चॉकलेट पकड़ती है, और नाल ही ओदी बांह फड़ देने, कम 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 कम, गड्डी च बिठा के ते हो गए। एक चॉकलेट, दूसरी तरफ डैड की प्रेजेंस, चॉकलेट उसको ले गई। तुझे भी आज जिंदा खुदा तेरा बाप उसकी हजूरी, उसके हाथ से कौन सी चीज लेकर जाती है? दुनिया की चॉकलेट, सिन, फ्रेब, लालच, ये मेरे लिए अच्छा है, उसकी तरफ हम लपकते हैं, खुदा की हुजूरी से बाहर हो जाते हैं। We lose the presence of God। मैंने एक दरखास्त की है, खुदा नूं इहो जिहे लोग पसंद ने। मरियम था उसका नाम, मार्था की बहन, मसीह उनके घर आ गया। मार्था काम अच्छा कर रही थी, रोटी शोटी पका रही थी, ऐ नहीं बर्तन रखना, ऐ थाली रखनी है, ऐ क्रॉकरी रखनी है, ऐ गिलास रखना है, खुदावंद को यह पसंद है, मैं ये पकाऊंगी, गुड थिंग्स। खुदावंद आया है, मरियम उसके पांव में बैठ गई है, उसके मुंह से कलाम निकल रहा है, वो कलाम पी रही है, कलाम खा रही है, कलाम में सुकून, खुदावंद की हुजूरी, उसके कदम। मर्था जो है वो परेशान हो जाती है, तो खुदावंद नूं आके कहंदी है, तुझे पता नहीं? वेख, ओनू भला पता है? खुदावंद उसको कहता है, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों के फिक्र और तरद्दुद में है, एक बात जरूर है, वन थिंग, एक बात जो अच्छी है वो मरियम ने चुन ली है। वन थिंग, चूज वन थिंग। क्या है? तेरे अंदर कितनी कितनी ख्वाहिशें हैं। मेरी दुआ है हारून के सांप की तरह मिस्र के जो सब सांप खा गया और हारून का सांप खड़ा रहा, ऐसे ही यीशु नासरी की सलीब तेरे सारी ख्वाहिशों के सांप हड़प कर जाए, एक ही ख्वाहिश रहे, और वो गॉड्स प्रेजेंस, खुदा का कलाम। मैंने एक दरखास्त की है कि मैं उम्र भर तेरी हुजूरी में रहूं। आज तेरी क्या ख्वाहिश है? एक दरखास्त आई सर, बड़ी अच्छी सी। मैं हर रिक्वेस्ट को संजीदगी से लेता हूं और मैं दुआ करता हूं, दैट्स ओके। किसी को इल्ज़ाम देने के लिए नहीं। एक दरखास्त ये थी, पादरी साहब दुआ करें हर मुल्क के लिए दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाए। मैं कहा हाय हाय, दसो हर मुल्क के लिए दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाए। तो पुत्र जड़ा दरवाज़ा खुलिया ही पाकिस्तान का खुला, यह भी वेख लै। मुसीबत पई, तेरा जिस्म पाकिस्तान में, तेरा दिल कहीं और, तेरी ख्वाहिशें और। अरे जहां तेरा दिल वहीं तेरा जिस्म, तेरा सब कुछ होना चाहिए। यहां पर खुदा की हुजूरी, हर एक मुल्क के दरवाजे की चाबी, गॉड्स प्रेजेंस। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, एक गरीब लड़का, मोहल्ले में रहने वाला, गलियों में बदबूदार मोहल्ला, हमारे पास कुछ नहीं था। गरीब लोग कहा करते थे हमें, ये बहुत गरीब हैं। खुदा ने मुझे निजात बख्श दी।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, उसकी हुजूरी से हर मुल्क का दरवाजा मेरे लिए खुल चुका है। अरे अब मैं नो कहता हूं, वो मुझे बुलाते हैं, मैं अपना स्केड्यूल देखता हूं, मैं मगरूर नहीं, मुझे खुदा के काम से मोहब्बत है। मुझे एक दिन एक आदमी कहता है अमरीका में, ओ भाजी छड़ो हुण इत्थे ठीक है। मैं कहा इत्थे की हूं, तुम्हारी गाड़ियों, तुम्हारी सड़कों से ज्यादा बेहतर मुझे पाकिस्तान के कीचड़, इनका गर्द, इनकी गलियां, इनकी बदबू, क्योंकि यीशु नासरी ने मेरी ड्यूटी इस मुल्क के अंदर लगाई है, इसलिए मैं यहां पर ही आऊंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आई लव दिस कंट्री। मैनू 1.5 महीना उत्थे हो जाए तो मैं हेणी नूं कहन लग पैना वा चलिए। आई डोंट फील एट होम हियर, इसलिए कि मेरा बुलावा, मेरी खिदमत इस मुल्क में है, मैं यही हूँ। हमारे साथ जिंदा खुदा है, जिसकी बाबत दाऊद कहता है, खुदावंद मेरी रोशनी, खुदावंद मेरी निजात, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता, मुझे किसकी हैबत। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावंद की हुजूरी में रहें। इत्थे ही सारा कुछ है। आओ हम दुआ करें।